हेलो दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। तो आज मैं आपके लिए बाइबल का बेस्ट स्टोरीज इन हिंदी में लेकर आई हूँ। बाइबल की कहानियाँ जो गागर में सागर को भरती हैं। ये कहानियाँ दोस्तों इतिहास की वो घटनाएँ हैं जिनसे सीख लेकर हम अपना जीवन भलाई के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। ये पवित्र बाइबल की कहानी है जिन्हें जो मेरे जीवन में भी बड़ी आशीष का कारण बनी रही है। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं पहली कहानी की ओर। तो पहली कहानी का शीर्षक है परमेश्वर दया करता है। हम इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। पहले अमीर जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरा गरीब जिसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में ऐसा ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम बरतिमाई था, जो गरीब और आंखों से अंधा था। उसे समाज में कुछ लोग तुच्छ मानते और डांटते फटकारते थे। उसके माता पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए रास्ते के किनारे छोड़ दिया करते थे। एक दिन उसके गांव के उस मार्ग में स्वयं यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। इस भिखारी बरतिमाई ने सुना था यीशु जीवन में चंगाई देता है, अंधों को आँख और कोढ़ियों को चंगाई देता है। इस अवसर को बरतिमाई अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु ने रुककर उसे पुकारा और कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। वह यीशु को देखना चाहता था। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम यह सीखते हैं, अगर आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि आप पूरे मन से विश्वास के साथ अगर आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं, तो निश्चय प्रभु यीशु आपकी पुकार को सुनेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दूसरी कहानी का शीर्षक है परमेश्वर आपको जानता है। लूका अध्याय 19 में यीशु मसीह की कहानी पाते हैं, जहां एक जक्कई नाम एक व्यक्ति चुंगी लेने वालों का मुखिया था, जो अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके पास धन और दौलत थी, लेकिन खुशी नहीं थी, सच्चा आनंद नहीं था। वह पैसों के साथ बहुत ही अकेला महसूस करता था। लोग उसे शायद बौना पापी और कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह नाटा था। कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। यह सब जानते हुए भी एक दिन स्वयं यीशु उसके गांव में आया। लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जक्कई ने भी सोचा, मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन भीड़ की बहुतायत के कारण और लोगों से छिपकर यीशु को देखने की चाहत में वह गुलर के पेड़ में चढ़ गया। लेकिन यह क्या, यीशु तो स्वयं उसके पास आकर उसका नाम लेकर पुकारने लगा, जक्कई जक्कई, नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर आऊँगा। यह सुनकर वह आनंद से भर गया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर आपको जानता है और आपको नाम लेकर पुकारता है। तो दोस्तों, तीसरी कहानी का शीर्षक है परमेश्वर पापों से छुटकारा देता है। हम यूहन्ना 4 में एक सामरी स्त्री थी जिसे समाज ने पाप के दलदल में धकेल दिया था। हम पाते हैं उस स्त्री को किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया। उसे 5 पति छोड़ चुके थे। इस पाप के कारण वह बड़ी घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। समाज से अलग, लोगों से छिपकर अपना जीवन बिता रही थी। वह स्वयं भी उस पाप भरी जिंदगी को अपना सब कुछ मान ली थी, क्योंकि वह
अब जिस व्यक्ति के साथ जीवन बिता रही थी और रह रही थी वह उसका पति नहीं था। यह स्त्री छिपकर दोपहर के समय पानी भरने आया करती थी, जब सभी लोग अपने घरों में रहते थे। सामान्य रूप से लोग सुबह या शाम को पानी भरने कुएं में आते थे। एक दिन जब वह दोपहर को पानी भरने आई, तब यीशु मसीह भी उसके गांव आए और उससे पानी मांगने के बहाने बातें करने लगे और उस स्त्री की सभी बातें प्रकट कर दिए और उसे उसके पापों से छुटकारा दे दिया। उस स्त्री ने सारे गांव में जाकर सभी लोगों को बताया कि यही मसीहा हैं जो पापों से छुटकारा देते हैं। सीख हमें यह मिलती है, प्रभु यीशु हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? यस दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए और एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए इस चीज़ को। तो आइए हम चौथा कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसका शीर्षक है परमेश्वर हमें बचाता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 जवान मित्र थे जो बेबीलोन देश में बंधुए थे। वे तीनों जीवित परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे। एक दिन बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और सभी देशवासियों से कहा, इस सोने की विशाल प्रतिमा की पूजा करो और आदर में इसके सामने झुककर दंडवत करो। देश के सभी लोग, क्या गरीब क्या अमीर और बड़े छोटे, सभी लोगों ने राजा की आज्ञा पर उस मूर्ति को दंडवत किया। लेकिन ये 3 जवान पुरुषों ने इस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया। तब राजा ने क्रोध में आकर एक आग का भट्ठा जलवाया और कहा, यदि तुम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम तीनों को इस आग से जलते हुए भट्ठे में जीवित जला दिया जाएगा। लेकिन तीनों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, लेकिन यदि नहीं भी बचाए तो सुन हे राजा, हम तेरी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा ने आदेश दिया, उन तीनों को आग के भट्ठे में डाल दिया जाए। जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, तब डालने वाले जल मरे, लेकिन इन तीनों को आग से कुछ भी हानि नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर के पुत्र समान कोई उनके साथ आग में टहलने लगा। इस रीति से वे तीनों आग से बच गए और राजा को भी पश्चाताप हुआ और वह जान गया कि परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से बचाता है। हम दानियल अध्याय 3 पद संख्या 16 में देखते हैं। हम इस कहानी से यही सीख पाते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को अद्भुत रीति से बचाता है। आइए हम 5वीं कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उसका शीर्षक है परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर ने अब्राहम नामक व्यक्ति को ऊर देश से बुलाया और उससे वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और दुनिया की सारी जातियों तेरे द्वारा आशीष पाएगी। अब्राहम को केवल परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करना था। अब्राहम को इस वायदे को पूरा होने में 100 वर्ष बीत गए। 100 साल बाद अब्राहम को परमेश्वर ने एक पुत्र संतान के रूप में इसहाक को दिया। जब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उस बेटे से, जिससे अब्राहम बेहद प्यार करता था, बलिदान करने चढ़ाने को कहा। अब्राहम अपने परमेश्वर से प्रेम को दिखाने के लिए अपने उस बेटे को बलि देने के लिए चल पड़ा और एक हाथ में तलवार लिया था और लकड़ी अपने बेटे के ऊपर रख दिया और पर्वत पर अपने ही बेटे को चढ़ाने को चल दिया। तब बेटे ने कहा, पिताजी, लकड़ी है और आग भी, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? तब पिता ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा ईरे। तब परमेश्वर ने सचमुच अब्राहम को अपने बेटे को मारने नहीं दिया, बल्कि एक मेमना उस पर्वत में प्रदान किया।
जो झाड़ी में फंसा हुआ था। दोस्तों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए सब कुछ प्रदान करता है,